नो हे रंग चढ़िया बिलनी माई नो हे रंग चढ़िया बिलनी माई नो बिलनी करे कलोल मेरे राम मेरे बोल मैनू किसे बिना लोड़ मैनू लाल रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया रंग चढ़िया रंग चढ़िया तने भगत नो 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 अन्ना करे कलोल मेरा ठाकुर मेरे बोल मैनू किसे बिना लोड़ मैनू लाल रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया आया तेरा पुराण करनी आया ओनू लाल रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया प्रहलाद भगत नो 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 लाल करे कलोल मेरा हरे मेरे बोल मैनू किसे बिना लोड़ मैनू लाल रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी 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 रंग चढ़िया चढ़िया चढ़ाया तेरा पुराण करनी आया ओनू लाल रंग चढ़िया रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया 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 हरे तेराया तेरा पुराण करनी आया ओनू लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया 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 बोले सतगुरु भगवान की जय। ओ मन मोर वांग पिया नचे मन मोर वांग पिया नचे गोरा न मेरी बाँ पड़ गई मन मोर वांग पिया नचे गोरा न मेरी बाँ पड़ गई मन मोर वांग पिया नचे गोरा न मेरी बाँ पड़ गई मन मोर वांग पिया नचे गोरा न मेरी बाँ पड़ गई आते कच्चे हो गए
पक्के गोरा ने मेरी बाँ भर ली अभी बच्चे हो गए पक्के गोरा ने मेरी बाँ भर ली मन मोर मांग गया गोरा ने मेरी बाँ भर ली सतगुरु ने जब दृष्टि पाई 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 ये गोरा गोरा मेरी भर ले ये गोरा गोरा ने मेरी बाँ भर ले मन मोर मांग गया ये गोरा ने मेरी बाँ भर ले मन मोर मांग गया ये गोरा ने मेरी बाँ भर ले मन मोर मांग गया ये गोरा ने मेरी बाँ भर ले मन मोर मांग गया ये गोरा ने मेरी बाँ भर ले जाते बच्चे हो गए बच्चे गोरा ने मेरी बाँ भर ले जाते बच्चे हो गए बच्चे गोरा ने मेरी बाँ भर ले मन गुरु के रंग रंगिया 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 हरे हरे जाते दस गोरा ने मेरी भर ले हरे हरे जाते दस गोरा ने मेरी बाँ भर ले मोर मांग गया दस गोरा ने मेरी बाँ भर ले मन मोर मांग गया दस गोरा ने मेरी बाँ भर ले बच्चे हो गए बच्चे गोरा ने मेरी बाँ भर ले अभी बच्चे हो गए बच्चे गोरा ने मेरी बाँ भर ले भले बुरे की समझ आ गई 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 घोड़े आधारों लगे गोरा ने मेरी भर ले घोड़े आधारों लगे गोरा ने मेरी बाँ भर ले मन मोर मांग गया गोरा ने मेरी बाँ भर ले मन मोर मांग गया गोरा ने मेरी बाँ भर ले बच्चे बच्चे हो गए बच्चे गोरा ने मेरी बाँ भर ले बच्चे बच्चे हो गए बच्चे गोरा ने मेरी बाँ भर ले बोलिए सतगुरु महाराज की जय बोलिए गोविंद भगवान की मन मोर मांग पिया नचे गोराना मेरी बाँ भर ले गोरा ने बाँ भर ली और कन्हैया ने तो अपने आप ही पकड़ लेने बोलिए गोविंद भगवान की भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज अगर थोड़े 10-20 मिनट इधर उधर हो गया अताबले नहीं हो जाना क्योंकि संतां दा समागम हरि दी कथा
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो गए। एक समय के बीच में एक वस्तु तो मिल जाएगी, लेकिन दो चीजें मिलनिया बहुत मुश्किल है। संत समागम हरि कथा, या तो हरि कथा मिलेगी तो संत नहीं मिलते, संत मिल जाएंगे तो हरि कथा नहीं मिलती। आज तो ठाकुर जी की इतनी कृपा है, हरि की कथा भी मिल गई और संतों का मिलन भी हो गया। जिस यज्ञ के अंदर संत प्रवेश कर जाते हैं वो यज्ञ संपूर्ण हो जाता है प्यारे। आइए कथा की ओर ही चलते हैं, कथा की ओर चलते हैं। आज कथा थोड़ी लंबी है, बीच बीच में थोड़ी छोड़ देंगे, सुनी तो आप सभी ने है। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। अभी आप कथा में सुन रहे थे कि नैया के पास बांसुरी कहाँ से आई, पता है ना सबको। भोले बाबा ने अपने झोली में हाथ डाला, एक बांसुरी निकाली, कन्हैया के हाथ में पकड़ा दी और कहा मैया आज के बाद इसे दुनिया वाले बांसुरी वाला ही कहेंगे। यहाँ तक इसकी बांसुरी की आवाज जाएगी, वहां तक सारा संसार इसका हो जाएगा। जो प्यार से बांसुरी सुन लेगा दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए वो इसी का हो जाएगा। उसके बाद मैया ने कहा चलो ना आप भी, ऐसी कमरा मिलेगा, 56 प्रकार के भोजन। बोले बाबा ने कहा क्यों, कहा जब चाक बह गई मैं कहाँ ढूंढूंगी। ध्यान देना, बोले बाबा ने दूसरी बार अपनी झोली में हाथ डाला, एक मोर पंख निकाला और कृष्ण के सर के बीच में लगा दिया। कहा मैया ये मोर पंख इसके सर के बीच में रहेगा, तेरे लाला की कथा सुन करके संसार रोएगा, लेकिन तेरे लाला के नैनों में कभी आंसू नहीं आएंगे। उसी दिन से बंसरी और मोर पंख ठाकुर जी के सर पे आज भी सुहाता है। इस लीला को विराम दिया। भोले बाबा कैलाश पे गए, मैया महल में आई, कन्हैया थोड़े बड़े हुए, सिर्फ दो बोल बोल करके आगे चलेंगे। कन्हैया थोड़े बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे। एक तरफ नंद बाबा बैठ गए, एक तरफ यशोदा मैया बैठ गई। एक तरफ यशोदा मैया बैठ गई, कन्हैया ठुमक ठुमक चलने लगे। एक बार कहेंगे दो बोल, ठुमक ठुमक रे चले हो मेरे लाल, ठुमक ठुमक रे चले हो मेरे लाल, ठुमक ठुमक रे चले हो मेरे लाल, ठुमक ठुमक रे चले हो मेरे लाल। रास्ते में कभी गिर जाओ ना, रास्ते में कहीं गिर जाओ ना, रास्ते में कभी गिर जाओ ना, रास्ते में कभी गिर जाओ ना। ठुमक ठुमक रे चले हो मेरे लाल, ठुमक ठुमक रे चले हो मेरे लाल। बोलिए गोविंद भगवान की जय। क्योंकि माता पिता बहुत बलिहारी जाते, बच्चा जब चलने लगता है लेकिन माँ का सिर दर्द बढ़ जाता है। ध्यान देना, बच्चा जब छोटा होता है तो माँ को इतनी चिंता नहीं होती, जैसे जैसे बालक बड़ा हो जाता है माँ की चिंता बढ़ जाती है। 2 महीने का बच्चा है, माँ उसे बेड पर सुला करके कोई भी काम कर लेती है कि सो रहा है। जब वही बच्चा 5 महीने का होता, माँ को डर होता कहीं बेड से नीचे ना गिर जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से बहुत स्वागत है। इतना कष्ट होते हुए भी ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी ने भी हाजिरी लुहानी थी। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
थोड़े कन्हैया बड़े हुए तो चोरी की लीला शुरू की। चोरी की लीला शुरू की। एक गोपी, क्योंकि ध्यान देना कन्हैया ऐसे नहीं जाते थे, ऐसे माखन नहीं चुराते थे। गोपियां दिन रात याद करती थी कि हमारे घर का माखन कब खाओगे, ठाकुर हमारे घर कब आओगे। माखन की चोरी शुरू की। एक दिन अपने घर का ही माखन सभी ग्वालों को खिला दिया। अपने घर का सारा माखन खिला दिया। मैया पूछने लगी माखन कहाँ गया? कन्हैया कहते पता नहीं। माखन कहाँ गया पता नहीं। और ग्वालों से कह दिया आज मेरे घर का माखन, कल आपके घर का माखन, परसों उसके घर का। घर घर में माखन की चोरी होने लगी। प्यारे शोर मच गया। आ गया माखन चोरनी, दिल साफ के रखना। शोर मच गया। एक नई नई गोपी आई। नई नई गोपी विवाह करके आई। उसकी सासू माँ कहने लगी यहाँ नंद का लाला है ना, चोरी से माखन खा जाता है, हाथ नहीं किसी के आता है। उसने कहा क्या आज तक पकड़ा किसी ने नहीं? बोला हाथ ही नहीं आता। तो उसने कहा मैं पकड़ करके दिखाऊंगी। ध्यान देना, एक गोकुल की जो बूढ़ी मैया थी ना, जो गोकुल की बूढ़ी मैया थी, ये दोगली हुआ करती थी। एक तरफ तो बहू से कहना माखन संभाल करके रखना, नंद का शोरा आता है वो माखन खा जाता है। और उधर जाकर के कन्हैया से कह देना कि माखन तुम्हारे लिए है, खा लेना जाकर के। बहू ने कहना संभाल कर रखना, लेकिन तुम्हारे लिए जाकर के खा लेना। आज उसी गोपी के घर में मेरे ठाकुर जी उसी गोपी के घर में पहुंचे हैं। थोड़ी पढ़ी लिखी थी ना, उसने कहा मैं पकड़ करके दिखाऊंगी। उसी गोपी के घर में मेरे ठाकुर पहुंच गए। छिक्के के बीच में माखन रखा था। छिक्के के बीच में माखन रखा था और मटकी के साथ एक घंटी बांध रखी थी। गोपी ने घंटी बांध दी कि कोई आएगा मटकी को हाथ लगाएगा, घंटी बजेगी, मुझे काम, मुझे पता चल जाएगा। वो गोपी काम लगी करने। इतने में ग्वालों को लेकर के उसी के घर मेरे ठाकुर जी पहुंच गए। जब देखा माखन तो ऊपर है और साथ में घंटी बजी, साथ में घंटी बजी है। कन्हैया ने कहा भैया आज तो लॉकडाउन है, आज लॉकडाउन है, आज माखन नहीं मिलेगा, क्योंकि घंटी बजेगी तो शोर मच जाएगा। घंटी बजेगी तो शोर मच जाएगा। जब कन्हैया ने माखन नहीं खाया तो घंटी ने हाथ जोड़ करके कहा हे ठाकुर आप भोग लगाइए, मैं बिल्कुल नहीं बजूंगी। आप भोग लगाइए, मैं बिल्कुल नहीं बजूंगी। ठाकुर जी ने कहा सच्ची? वो सच्ची नहीं बजूंगी। ग्वाले एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए। मेरे ठाकुर माखन की मटकी तक पहुंच गए। मटकी को ऐसे पकड़ लिया, एक दूसरे पर खड़े हो गए। जो सबसे नीचे था उसे कहा अगर कोई आ गया तो बता देना, नीचे से निकल मत जाना, नीचे से निकल मत जाना। कन्हैया ऊपर पहुंच गए। मटकी को जैसे हाथ लगाया माखन सप्लाई लगे नीचे तक करने। नीचे तक माखन सप्लाई किया, घंटी नहीं बजी। उसके बाद जब ठाकुर भोग लगाने लगे घंटी ने बजना शुरू कर दिया। प्यारी इतने में गोपी आई और गोपी ने नीचे वाला निकला, बोला आ गई। नीचे वाला निकला, रम 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 नीचे पड़े। बाकी तो भाग गए, लेकिन कन्हैया को उस गोपी ने पकड़ लिया। कन्हैया को उस गोपी ने पकड़ लिया, हाथ से पकड़ा। कन्हैया घंटी से कहने लगे आपने धोखा दिया,
आपने धोखा दिया। आपने कहा था ये ठाकुर तुम भोग लगाओ, मैं नहीं बजूंगी, लेकिन आप बजी तब मैं पकड़ा गया। घंटी रो करके कहने लगी ऐसा कभी हो सकता मेरा ठाकुर भोग लगाए और मैं ना बजूं? ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसी दिन से ठाकुर जी को घंटी से प्यार है। अपने पूजा घर के बीच में और कुछ हो ना हो, छोटी सी घंटी जरूर रखना, भोग लगाना। घंटी नहीं है तो ताली बजा देना और ठाकुर जी से कह देना कि भोग लगा दिया। ऐसा नहीं भोग रखा आ गया, जब तक आप कहोगे नहीं तो ठाकुर भोग नहीं लगाता। थाली रखोगे तो घंटी बजा देना, कन्हैया से कह देना ठाकुर भोग लगा, तब ठाकुर भोग लगाएंगे। जब उठाना तब भी कह देना हे कन्हैया तेरा ही तो दिया है, हम भी तो तेरे ही है, क्या अब हम खा लें? प्यार से बोलो हरे कृष्णा। तब से अच्छा किस किस के घर में घंटी है? पूजा घर में हाथ ऊंचा करके बताओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और गोपी ने हाथ से पकड़ा, जैसे हाथ से पकड़ा कन्हैया ने कहा मोइये ये बांह बड़ी दुख दी है, अभी बांह बड़ी दर्द करती है, ये बांह बहुत दर्द कर दी, मतलब हाथ छोड़ दे। गोपी ने हाथ छोड़ा, कान पकड़ लिया। गोपी ने घूंघट में खाला हुआ था, जैसे कान पकड़ करके ले गई नंद बाबा के महल में, चलाने लगी नंदरानी देखो तेरा कन्हैया आज रंगे हाथों पकड़ा है। तुम कहती मेरा कन्हैया किसी की चोरी थोड़ी ना करता। नंद बाबा के घर में क्या माखन की कमी है? 9 लाख गैया है नंद बाबा के घर में, माखन की कमी थोड़ी ना, तो तुम्हारा माखन खाएगा। आज रंगे हाथों पकड़ा है। मैया ने अंदर जाकर के देखा तो कन्हैया अंदर बैठ रहा। कन्हैया अंदर बैठा तो ये किसे चला रही है? मैया बाहर आई, अरे गोपी क्यों चला रही हो? कहा तेरा कन्हैया रंगो हाथों पकड़ा तेरा लाला। मैया ने कहा पगली घूंघट उठा करके देख ये मेरा लाला है या तेरी सासू माँ का लाला है। जैसे घूंघट उठाया प्यारे अपने ही पति को कान से पकड़ करके लाइयो तो शर्मा ही मर गया। बहुत सी छोटी छोटी लीला की। उसके बाद नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य ने कहा, मैया यशोदा ने कहा हमारे बच्चों के ऊपर इतने इतने राक्षसों ने हमला किया, पूतना आई, आटा सुलाया, बनका सुलाया, बहुत राक्षसों ने हमला किया, हमारे बच्चे के ग्रह कैसे है और इन्हें टिपड़ा बनाना चाहिए ना। गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया। एक तो समय आगे आगे भाग रहा, हम क्या करें क्योंकि समय तो लगता है, गुरु महाराज का भी है, वहां का भी है, इधर का कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन समय को सुखदेव जी महाराज कहते हैं गर्गाचार्य ने जैसे शेषनाग को गोदी में लिया, नाम रखने लगे तो शेषनाग ने दिव्य दृष्टि से अपना रूप दिखाया। गर्गाचार्य ने कहा हे प्रभु मैं आपका नाम क्या रखूं? और शेष जी ने कहा जो भी रख दोगे वो मुझे मंजूर है। उसके बाद छोटे लाला का नामकरण संस्कार करने लगे। जैसे गर्गाचार्य ने नैन बंद किए छोटे लाला का नामकरण, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप के बीच में गर्गाचार्य को दर्शन दिए। गर्गाचार्य के नैनों से आंसू जाने लगे। हे गोविंद आपके तो हजारों नाम हैं, आपके तो हजारों नाम हैं, मैं आपका क्या नाम रखूं? भगवान ने कहा मेरी इच्छा से ही तुम इस कुल के पुरोहित हो, जो भी तुम्हें नाम रख दोगे मुझे मंजूर है। और गर्गाचार्य ने कहा हे नंद बाबा तेरे इस पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का नाम रखता हूँ मैं, इसके अंदर बड़ा बल होगा, इसका नाम रखता हूँ बलराम। एक बारी बोलिए बलराम भगवान की जय। छोटे पुत्र का
नाम रखता हूँ कृष्ण। कृष्ण का मतलब जिसकी तरफ जे एक बार देख लेगा दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए वो इसी का हो जाएगा। आगे चल करके तेरे कृष्ण के हजारों नाम होंगे, जैसा ये काम करेगा वैसा नाम हो जाएगा। आज के बाद मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। नाम रख दिया। वहां बाल ग्वाल खड़े हुए थे, कई बोले हमें पसंद नहीं है ये नाम। एक नाम है कृष्ण, हमें पसंद नहीं है। वाले कहने लगे हम तो अपना नाम रखेंगे। एक बच्चे का जन्म होता है तब बुआ कहती मैं ना रखना, मासी कहती मैं रखना, पता नहीं कितने के नाम रखने वाले आ जाते और फिर दादी अपना ही नाम रख लेती। नाम पक्का वही हो जाता जो दादी ने रख लिया। हमारे भी दो बच्चे हैं, दादी ने नाम रखा हुआ जंगी। नाम संदीप है लेकिन दादी बुलाती थी जंगी। आज सारे जानते हैं कि जंगी आया। नाम मनदीप है, मनदीप कोई नहीं जानता। कौन है हलवाई? मंगू। क्योंकि जो दादी का नाम रखा हुआ, दादी का नाम सब जानते हैं। मासी बुआ चाची ने जो भी नाम रखा कोई नहीं जानता। वाले भी कहने लगे प्यारे कोई गोविंद कहे कोई गोपाला, कोई गोविंद कहे कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरिया। कोई गोविंद कहे कोई गोपाला, कोई गोविंद कहे कोई गोपाला, कोई गोविंद कहे कोई गोपाला, गोविंद कहे कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरिया। गोविंद भगवान की जय। नामकरण संस्कार हुआ। मैया ने कहा वैसे गर्गाचार्य जी अपना भोजन खुद बनाते थे, किसी का बना हुआ नहीं खाते थे। आज मैया ने कहा पंडित जी आज मैं भोजन बनाऊंगी, आप भोजन कर लोगे। गर्गाचार्य ने कहा देवी चौका लगाओ भोजन बनाओ, आज मैं आपके घर का भोजन आपका बनाया हुआ कर लूंगा। माता यशोदा ने भोजन बनाया, गर्गाचार्य जी खाने के लिए बैठ गए। ब्राह्मणों को एक आदत होती, पुरानी आदत है ना, कि भोजन खाने से पहले ये भगवान को भोग लगाते हैं। भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित गर्गाचार्य के आगे भोग आया। गर्गाचार्य ने नैन बंद किया, आओ प्रभु करे भोग लगाओ, आओ प्यारे मोहन आकर भोग लगाओ, आओ प्यारे मोहन जी। गर्गाचार्य ने नैन बंद किया, आओ प्रभु भोग लगाओ, मुझे भी भूख लगी मैं भी भोजन करना। गर्गाचार्य के नैन बंद है, कन्हैया पता नहीं कहाँ से आए, थाली को चिपट गए, कड़ी में कड़ा, कड़ा में कड़ी, सब कुछ मिक्स कर दिया। जैसे गर्गाचार्य के नैन खुले, कहा ओ मैया संभालो अपना कन्हैया, इसने मेरा भोजन बर्बाद कर दिया, भोजन बर्बाद कर दिया। मैया ने कन्हैया को पकड़ा, कमरे में बंद कर दिया। कन्हैया को पकड़ा, कमरे में बंद कर दिया। दरवाजा तो बंद कर दिया, खिड़की खुली रह गई। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। दूसरी बार भोग मैया ने लगाया, गर्गाचार्य के रखा, अब कमरे में बंद है, मेरा लाला अब नहीं आएगा। हे पंडित जी आराम से भोग लगाओ। ब्राह्मणों को पुरानी आदत है, भगवान को भोग तो लगाना है, क्योंकि फागड़ियां ने बिगड़े हुए विशुद्ध थोड़ी ना, भोग तो लगाना है। गर्गाचार्य ने अनैन बंद किए, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ आओ रसिया आओ मेरे मन बसिया, आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ रे भोग लगाओ रसिया, आओ भोग लगाओ रसिया।
बुलाओ। दरवाजा बंद है, कन्हैया खिड़की से आए हैं और आकर के थाली को उल्टा कर दिया। भोजन नीचे, थाली ऊपर। जैसे ही नैन खुले गर्गाचार्य ने कहा, अरे मैया संभालो अपना कन्हैया, ये फिर भोजन बर्बाद कर गया। अब तो मैया ने कन्हैया को पकड़ा, पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, ऊपर से ताला लगा दिया, खिड़की को भी बंद कर दिया। मैं 2 बार भोजन बना चुकी हूँ, इसने दुखी कर दिया मुझे। आज भगवान से मैया भी दुखी हो गई। प्यारे 3री बार भोजन बनाया, 3री बार भोजन बनाया। जैसे भोजन गर्गाचार्य के आगे रखा है, पुरानी आंख जाती थी, नैन बंद किए। गर्गाचार्य भी लगे कहने, मेरा ठाकुर भोग लगावे ना शर्मावे पुखा प्यार का मांग के मेरा ठाकुर भोग लगावे ना शर्मावे पुखा प्यार का ये संसार का। मेरा ठाकुर भोग लगावे ना शर्मावे पुखा प्यार का मांग के भोग लगावे ना शर्मावे पुखा प्यार का मांग के संसार का। गर्गाचार्य जी ने कैसे भोग लगाया, नैन बंद है, अब तो दरवाजा भी बंद है, ताला भी लगा हुआ, खिड़की भी बंद है। भगवान को कौन बांध सकता प्यारे। आहा, पता नहीं ठाकुर कहाँ से आ गए। अब की बारी तो हद कर दी, अब थाली के बीच में ही बैठ गए, भोजन के बीच में खा ले भोजन। गर्गाचार्य ने, अरे ओ मैया फिर आ गया तेरा कन्हैया। मैया सोचने लगी, मैं तो ताला भी लगाया था, खिड़की भी बंद थी, कहाँ से आ गई। मैया दुखी हो गई, कन्हैया को पकड़ा, पकड़ करके एक चांटा लगा। जैसे चांटा लगाया, कन्हैया के नैनों में आत्मा आए, भैया मैं आपने में खुद नहीं आता हूँ, पूछो इस ब्राह्मण से ये मुझे बुलाता है, आओ ठाकर भोग लगाओ, आओ भगवान भोग लगाओ। जब मैं भोग लगाने आता हूँ तो मुझे कोई पहचानता ही नहीं है प्यारे। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, मुझे कोई पहचानता नहीं। भगवान ने चतुर्भुज रूप के बीच में गर्गाचार्य को दिव्य दृष्टि से दर्शन लगाए। गर्गाचार्य चरणों पर पड़ गए, प्रभु मैं आपकी बिना समझ नहीं। हरे कृष्णा करते हुए गर्गाचार्य चले गए। छोटे कन्हैया एक दिन एक फल बेचने वाला बोतल में आया, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। उस समय पैसा नहीं मिलता था, अनाज के बदले फल मिलते थे। भाई थोड़ी शांति बना करके रख ले। वो कहता तो सीधा चुप कर जाओ। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। फल आया, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। बाल ग्वाल अपने अपने घर से फल लेकर के जाने लगे। कन्हैया के मन में भी आया, मैं भी फल खाऊंगा। अपने घर से कन्हैया ने फल लिए, दाने लिए और फल वाले के पास पहुंच गया। फल वाले के पास पहुंचा, फल वाले ने एक टक देखा, देखता रह गया। दाने रास्ते में गिर गए, छोटे छोटे हाथ है, दाने रास्ते में गिर गए। फल वाले ने लाला को उठाया, फल की टोकरी में बिठा दिया। जीवन बीत गया, फल बेचते बेचते आज तक गरीबी नहीं दी। आज जी भर के फल खाओ मेरे प्रभु, जी भर के फल खा लो। ठाकुर जी ने फल खाए, कुछ वालों को खिलाए, छिलके छिलके हो गए, फल कोई नहीं रहा। जब तक कन्हैया अंदर नहीं चले गए तब तक एक टक हो करके देखता रहा। छिलके इकट्ठे किए, टोकरे में पा लिए, गोई छवि को नैनों द्वारा हृदय में बसा करके सोचा रास्ते में छिलके फेंक दूंगा। हरे कृष्णा 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 कहते हुए अपने घर में प्रवेश किया। पत्नी
नहीं पूछती है, फल बिक गए। बस एक ही बात कहता, हरे कृष्णा 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 हरे। पत्नी ने टोकरा नीचे रखाया, लेकिन जब वस्त्र उठाया, कपड़ा उठाया, छिलके गायब हो गए, हीरे मोती जवाहर उस टोकरे के बीच में आ गए। प्यारे घर वाली नाचने लगी कि आज कौन सा सेठ मिल गया जिसने इतने के फल बदले और इतना बड़ा धन दे दिया। 80 पीढ़ियां भी बैठ करके खाती रही तो भी समाप्त होने वाला नहीं है। प्यारे नाच नाच करके गाने लगे, तूने इतना दिया बनवाली वो बन के बिहारी के मैं माला माल हो गया। तूने इतना दिया बनवाली को मां के बिहारी को मैं माला माल हो गया। तूने इतना दिया बनवाली को मां के बिहारी के मैं माला माल हो गया। अच्छा, जो ये समझते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ठाकुर जी का दिया हुआ, वो दोनों हाथ सीधे खड़े करके कहेंगे, हे ठाकुर हे कन्हैया, तूने इतना दिया बनवारी वो बन के बिहारी के मैं माला हो गया। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी लीला की ठाकुर जी ने। थोड़े कन्हैया बड़े हो गए, एक दिन मैया से कहने लगे, मैं भी गैया चुराने जाऊंगा। मैया ने कहा, गैया बड़ी है, तुम छोटे हो। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया भी तो जाते हैं ना। कहा, दाऊ भैया बड़े हैं, दाऊ भैया बड़े हैं, तुम छोटे हो। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया बड़ी गैया चुरा करके लाऊंगे, मैं छोटा हूँ तो मैं गैया के बछड़ों को चुरा करके लाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। आज कन्हैया मानते नहीं है। मैया ने रख लक के साथ रस्सी लपेटी, डंडा हाथ में दिया और गैया लेकर के मेरे ठाकुर चले। एक दो शब्द कहेंगे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो मेरो मदन गोपाल, छोटो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। बीच में चले मेरे मदन गोपाल, बीच में चले
के लिए देवलोक के देवता भी खड़े हो गए। दुनिया के मालिक आज गैया चराने चले। ध्यान देना, उस समय बाल ग्वाल जब गैया चराने जाते थे तो दोपहर का भोजन साथ में ले जाते थे, शाम को ही घर आते थे। गैया लेकर के वन में गए, फिर उसके बाद भोजन एक जगह रख दिया। कन्हैया ने कहा आज हम मिलकर के खेलेंगे। क्या खेल चुनी? हम गेंद की खेल खेलेंगे। गेंद की खेल खेलने लगे। बलदाऊ ने गेंद दी मनसुखा के पास, मनसुखा ने मधुमंगल के पास, मधुमंगल ने गेंद कन्हैया के पास दी। जैसे कन्हैया के हाथ में गेंद आई प्यारे, कन्हैया ने गेंद को उठाया, गेंद जमुना में जाकर के गिरी और गेंद जमुना में चली गई। मधुमंगल कहने लगा मैं तो वो ही गेंद लूंगा जो मेरी है। बलदाऊ ने कहा तो मैं नहीं लेकर के दे देंगे, बच्चों की अड़ी होती, मैं तो वो ही गेंद लूंगा जो मेरी है। कन्हैया ने कहा क्या मैं तुम्हारी गेंद के लिए जमुना में कूद जाऊं? मधुमंगल ने कहा कूद जाओ। मेरे प्यारे गेंद के लिए मेरे ठाकुर जमुना में कूद गए। गोकुल में हल्ला मच गया, कन्हैया डूब गया, कन्हैया डूब गया, कन्हैया डूब गया। गोकुल वाले सब जमुना के किनारे आ गए। मैया यशोदा थोड़ी आगे गई, जल में वापस आ गई। जो होना था वो तो हो गया, कन्हैया डूब गया। परीक्षित ने पूछा हे गुरुदेव वो तो भगवान सब जानते हैं, क्यों छलांग लगाई? सुखदेव जी महाराज कहते ये तो गेंद का एक बहाना है प्यारे। उसी जमुना में कालिया नाग रहता था, अपना जहर छोड़ता था, जो गैया जल पीती थी मर जाती थी। आज उसी का मर्दन करने के लिए गेंद का बहाना लगा के मेरे ठाकुर जमुना में प्रवेश हुआ। कालिया नाग सो रहा था, नागनिया जाग रही थी। नागनिया ने कन्हैया को देखा, कहा बालिक तुम चले जाओ, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तुम चले जाओ। यदि हमारा नाग राग जाग गया तुम जा नहीं पाओगे। कन्हैया ने कहा इसे तो जगाने आया हूँ प्यारे। मुझ पर पाँव रखा, नाग राग जागे। और कहते कई दिनों तक युद्ध हुआ दोनों के बीच में, जमुना के बीच। आखिर मेरे ठाकुर उस नागराज के सर के ऊपर खड़े हो गए प्यारे। 7 भिन्न है ठाकुर जी के पाँव तो है। इस लीला को देवलोक के देवते भी देख रहे और जैसे फन उठा रहे कन्हैया ऐसे नाचने लगे और नृत्य करने लगे। नाग अधमुआ हो गया प्यारे। नाग जो नागनिया थी उन्होंने अपने हार श्रृंगार उतारे, उतार करके कन्हैया के आगे रख दिए। कन्हैया ने कहा देवी ये हार श्रृंगार क्यों उतारे? नागनिया कहने लगी जिसका पति मर जाता है उसको हार श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने हार श्रृंगार उतारे। कन्हैया ने कहा देवी मैं तुम्हारे पति को मारने नहीं आया हूँ, आप हार श्रृंगार पहनो। जमुना का जल जहरीला हो जाता है। कालिया नाग से कहा जमुना को छोड़ करके रमणीक टेम्पो में चली जाओ। और कालिया नाग ने कहा यदि तुम्हारा डर मुझे बाहर देख लेता, मुझे खा लेता। कन्हैया ने कहा मेरे चरणों के निशान तेरे सर पर है, मेरा घर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, जमुना को छोड़ दो। और कालिया नाग छोड़ने के लिए तैयार हुआ। कन्हैया ने कहा पहले मुझे बाहर छोड़ो। कालिया नाग के सर के ऊपर नृत्य करते हुए मेरे ठाकुर जमुना से बाहर आए। परीक्षित सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित गेंद का तो केवल एक बहाना था, बल्कि उस कालिया नाग का मर्दन करना था। ज्यादा नहीं दो बोलेंगे सभी कहेंगे क्षमा गेंद दा बहाना ला नत्या सी जाके काली नाग क्षमा गेंद दा बहाना ला नत्या सी जाके काली नाग नो की नागनी मोह से जा बंसी बजा के मिठे लागनो की नागनी मोह से जा बंसी बजा के
आले जाके काली नाग नो आगे कदा बहाना नवे आते जाके काली नाग नो काली नाग दी गलवारी ने दोनों सी हथ जोड़े काली नाग की गढ़वाली ने दोनों से हम जोड़े जो कुछ लेना ले जो बालका ले जाता दे तोड़े जो कुछ लेना ले जमाल का बेटा से जोड़े आपे रोएंगे अपाचा तेरे छुट्टे होए मत्थे मारे नागनो श्यामा के कदा बहाना नवे आते जाके काली नाग नो के नागणी पसंद और किने पता के बेटा जय जय श्री राधे। क्योंकि भजन तो 2 किलोमीटर लंबे हैं मगर घड़ी का समय थोड़ा आगे जा रहा, जल्दी जल्दी में चलेंगे। नाग का मर्दन किया, जब बाहर कन्हैया आए तो मैया आगे मिलने के लिए चली। कन्हैया ने कहा मैया वहीं ठहर जाओ, आज अपने माँ के नाम को कलंक लगा दिया। जब तुम 7 कदम आगे आ गई थी, थोड़ी और आगे आ जाती मैं तुम्हें मरने थोड़ी न देता, पर आप वापस आ गई, जो होना था होगा। मैया ने पूछा तो इसमें क्या फर्क है? कन्हैया ने कहा आज फर्क नहीं है, कल युग में फर्क पड़ेगा। माता पिता बैठे रह जाएंगे, आगे बच्चे चले जाएंगे, माता पिता को वियोग सहन करना पड़ेगा। यदि आज तुम ना करती तो कल युग में ये समय नहीं आता। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। सुखदेव जी महाराज कहते उसके उपरांत जब भोजन देखने लगे, खाने लगे तो भोजन एक गैया खा गई। सुबह का भोजन नहीं किया, दोपहर को खाना था, गैया खा गई। ग्वाले रोने लगे, कन्हैया आज तो हम भूखे मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा जहाँ से थोड़ी दूर एक तलवाड़ा गांव है, वहाँ प्रसिद्ध राजा परसनी मंदिर है, वहाँ पर रोज भंडारा होता है, रोज ही जगुंदा जाओ, वहां से भोजन लेकर के आओ। बाल ग्वाल आए, आका मंगू ने कहा भूख लगी भी रोटी खानी। मंगू कहता पहला आरती होनी, भोग लगना, फिर रोटी मिलनी। वो चल गए मुड़के, चल गए मुड़के। कन्हैया पता नहीं कल आरती होनी, कल भोग होगा, आज तो भूखे मर जाना। कन्हैया ने कहा किसके पास गए थे? वहां वो पुरुष थे को देवियां? कहा पुरुष ही थे, पुरुष थे। कन्हैया ने कहा तुम पागल हो, पुरुषों का दिल जो है पत्थर होता है, पुरुषों के दर्द नहीं करते हैं, पुरुषों का दिल पत्थर होता है। वहां देवियां भी थी, बोला थी वो कथा सुन देती। बोला 2 देवियां ने कहना जाकर भूख लगी भी उन्हें कुछ ना कुछ तो दे ही लेना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जाओ कहकर आओ। वो आए बेचारे 2 देवियों पीछे, भूख लगी भी कन्हैया भी भूख गई, भूख लगी भी। देवियां उठ कर चल गई रसोई को, सुच्चा कट कर रख लो, भोग ला देना, प्यारे रोटी दे दे। पर वो नहीं मन्ने। देवियां ने कहा फिर बनाकर तुसी खा लियो, असि अपने ठाकर दे अज भी अपने चूल्हे जला देने, अपना भोग लगा देना। सभी देवियों ने अपना अपना चूल्हा जला दिया, प्यारे 56 प्रकार के भोजन बना दिए। उन्हीं के बीच में ठाकर को भोग लगाने चली, उन्हीं के बीच में एक गरीब गोपी है। साडा जोगू पता नहीं कितना चल जाना, छेका ना छोड़ता। बोलिए गोविंद भगवान की जय। उनके अंदर एक गरीब गोपी है, 3 दिन से भोजन नहीं मिला, 3 दिन से भोजन नहीं मिला। उसके मन में भी आया मैं भी ठाकुर जी को भोग लगाना, पर 3 दिन से मुझे नहीं मिला तो मैं भोग कैसे लगाऊं? हे ठाकुर मेरा खुद ही बचोना था, तेरी शेष बचाऊं मैं कैसे? 3 दिन से भोजन मैं नहीं खाया, तुम्हें भोग लगाऊं मैं कैसे? तुम्हें भोग लगाऊं मैं
से। प्रभु आपने दिया ही नहीं, मैं तुम्हें कैसे भोग लगाऊं? मन में इच्छा है कि भोग तो लगाना है। किसी के घर से मांग करके आटा लाई, ध्यान देना, किसी के घर से मांग करके आटा लाई, बीच में डालने के लिए शक्कर नहीं मिली, घी नहीं मिला, सूखा ही आटा भून दिया। ये मेरे ठाकुर, जब मुझे दिया ही नहीं मैं कहां से दूं? जैसा है तू ही सूखा आटा भून दिया, ऊपर मैला सा रुमाल दे दिया। वो भी बाकी गोपियों के साथ माखा लगाने चली। उसका पति थोड़ा शराबी था, आगे से आ गया, कहने लगा ग्वाले को भोग लेकर के चली, पति को भोजन नहीं, धक्का दे दिया, वो गिर पड़ी। जैसे वो गिरी वो आटा बिखर गया। तब उस गोपी ने रोते रोते कह दिया, एक नैया साफ क्यों नहीं कह देते कि गरीब के घर का भोग मुझे स्वीकार नहीं? मैं तो माखन खाता हूँ, मैं बड़े घर का भोग लगाता हूँ। साफ क्यों नहीं कह देते मैं गरीब का भोग नहीं लगाता हूँ? रोते रोते उस गोपी ने प्राण ही छोड़ दिए, प्राण छोड़ दिए। तन जहाँ पड़ा है ध्यान देना, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तन जहाँ पड़ा है, गोपियां भोग लगाने के लिए गई, और जब गोपियों ने देखा जो गोपी घर पर मरी पड़ी है, सबसे पहले वही गोपी भगवान को भोग लगा रही। आज मेरे ठाकुर बिना मीठे के ही भोग लगा रहे, बिना मीठे के ही भोग लगा रहे। एक बात कहूँ, भगवान जितने गरीब से रिश्ते है ना, भगवान को रिझाने वाला चंद्र, सभी ने देखा कि गोपी का तन तो घर में पड़ा है, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा भगवान के पास नहीं, आत्मा ही भोग लगा रही है, क्योंकि आत्मा हो परमात्मा। और उसी दिन से मेरे ठाकुर जी ने इस प्रसाद को वरदान दे दिया। ध्यान देना, सत्यानारायण की कथा करानी हो न कर, सत्यानारायण की कथा और प्रसाद हो ना हो, लेकिन आटा भून करके शक्कर डाल करके इसे भूल प्रसाद कहते हैं। ये होना चाहिए। वैसे तो भागवत में भी बताया, और प्रसाद हो ना हो, चाहे थोड़ा ही प्रसाद हो, वज्र पूजा के बाद मेरे ठाकुर जी को सिर्फ इसी प्रसाद का भोग लगता है, और लगाते भी है। ये भी समझना कि आटा तो नहीं करता है, बहुत महत्व है प्यारे। बहुत सी छोटी छोटी लीला की। उसके बाद एक दिन मेरे ठाकुर सुबह उठे हैं, सुबह उठे तो अपने घर में 56 प्रकार के भोजन बन रहे थे, मालपुआ, खीर, पता नहीं खाका बन रहा था। कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया क्या आज मेरा बर्थडे है? बोला नहीं। का बाबा का बर्थडे है? बोला नहीं। तो बोले इतना कुछ क्यों बन रहा? आज तक एक ही सब्जी बनती थी, आज कहीं कुछ बने कर। मैया ने कहा अपने बाबा से पूछ लो जाकर के। बाबा से पूछा, बाबा आज क्या बात है, इतना कुछ बना रहे हैं? बना आज मेरा बर्थडे है। नहीं। बोला लाला आज का दिन हम भोग करवा लेना, इंद्र को भोग लगाते हैं, सभी भोग वाले इंद्र को भोग लगाते हैं। कन्हैया ने कहा इंद्र को भोग क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं, इंद्र हमें बारिश देता है, हमारी जंगलों के बीच में घास उगता है, हमारी गैया चलती है, इसलिए इंद्र को भोग लगाते हैं। कन्हैया ने कहा तुम्हें किसी ने बताया कि इंद्र की कृपा से बारिश होती है? कहा और किसकी कृपा से होती? कहा बारिश तो भोले बाबा करते हैं, बारिश तो भोले बाबा करते हैं। कन्हैया ने कहा सुनो बाबा, भोले बाबा की झोली में एक शंख है, जब तक भोले बाबा ने शंख नहीं बजाया तब तक इंद्र की ताकत नहीं कि वो बारिश कर दे।
शंख नहीं बजाया। बाबा एक बार दुनिया वाले कहने लगे, कोई भी अच्छा काम किया तो कहते मैं, किसी की फसल अच्छी हो गई तो लोग कहते मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत है, उसमें तेरा तो नाम ही नहीं, सब कुछ मेरा 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 मेरा, सब कुछ मेरा है। और तभी देवताओं ने एक बैठक की और बैठक के अंदर इंद्र को कह दिया कि 12 साल बारिश नहीं होगी। देवताओं ने कहा 12 साल बारिश नहीं होगी। सभी ने कह दिया नहीं हो। सभी ने कहा भोले बाबा को बताओ ना जाकर के कि शंख मत बजाए। भोले बाबा को कहा 12 साल तक शंख नहीं बजाना। भोले बाबा ने कहा नहीं बजाऊंगा, नहीं बजाऊंगा। और जैसे 6-7 महीने हुए बारिश नहीं हुई, एक जिमीदार हल लेकर के बैल लेकर के खेत में पहुंच गया। सूखी जमीन थी, सूखी जमीन के बीच में हल जोतने लगा। प्यारे बैल भी पसीना पसीना, जिमीदार भी पसीना पसीना हो गया। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा बाबा इन्हों पता नहीं होना भी 12 साल बरखा नहीं होनी, इतना ही बहुत लड़का आ गया फौजी बन गया, ताही बैल लेकर आ गया, इन्हों पता नहीं होना। पार्वती ने कहा फिर इसे बताना चाहिए जाकर के। भोले बाबा को लेकर के पार्वती मैया खेत में आ गई, खेत में आ गई। भोले बाबा ने कहा अरे जिमीदार तुम्हें पता नहीं कि 12 साल बारिश नहीं होगी, फिर भी खेत में आ गया। तो कहने लगा मुझे पता है, मुझे पता है कि 12 साल बरखा नहीं हो रही। फिर क्यों बैल लेकर के आया? खुद भी पसीना पसीना, बैल भी पसीना पसीना। जब तुम्हें पता 12 साल बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, क्यों लेकर के आया? जिमीदार ने कहा बाबा 12 साल बहुत होते हैं, बारिश हो ना हो, मैं तो ये सोच रहा 12 साल आते आते यदि मेरे बैलों को चलना ही भूल गया तो, मुझे हल पकड़ना ही भूल गया तो। माता पार्वती ने बाबा से कहा शंख बजाना ही भूल गए तो, शंख बजाना भूल गए तो। भोले बाबा ने कहा ट्राई लगा देते हैं कहीं भूल तो नहीं गया। खेत में खड़े खड़े भोले बाबा ने शंख बजा दिया। इंद्र को ऑर्डर मिला बरखा ही बारिश हुई, बारिश बारिश हुई, बारिश हो गई। और मेरे ठाकुर सामने खड़े हो गए बाबा देवता लोग कुछ भी करो, मैंने कहा है आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, कर्म करो फल मैं दूंगा ही दूंगा, बारिश हो जाए।